क्वेश्चन ये पूछा कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है और देशांतर। अगर पूछ ले उत्तराखंड का अक्षांशी विस्तार कहां से कहां तक का है, एक हम देखते हैं 28 43 से शुरू होता है और 31 27 पर क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ये किसके पर्पज से है, अक्षांशों के, अक्षांश बता दिए थे। और अगर बात करें ये तो अक्षांशी विस्तार है, अक्षांशी विस्तार, ठीक है, ये पढ़ लिया था, है ना। फिर हमने एक पढ़ा था देशांतरीय विस्तार, कितना था 7734 से 8102, ये हमने पढ़ लिया था, ठीक है। आज इसमें लेंगे उत्तराखंड के दर्रे, ठीक है। दर्रे हमने पहले भी पढ़ रखे हैं, लेकिन वो भारत के दर्रे पढ़ रखे हैं, ठीक है। उत्तराखंड के दर्रों में हम बात करेंगे। इसमें पहले तो देख लेते दर्रा कहते किसे हैं, ठीक है। यानी पहाड़ों के बीच शॉर्टकट, अपने भाषा में क्या देते हैं, पहाड़ों के बीच शॉर्टकट रास्ते को हम क्या कहते हैं, दर्रा कहते हैं। या दो पहाड़ियों के बीच सकरे, सकरे का मतलब जो छोटा हो, सकरा मतलब छोटा हो, उसे उस रास्ते को हम क्या बोलते हैं, दर्रा बोलते हैं। पहाड़ों के बीच, यानी या तो हम कह देंगे शॉर्टकट रास्ते को हम दर्रा कहते हैं, या पहाड़ियों के बीच सकरे यानी छोटे रास्ते को हम क्या कहते हैं, दर्रा। यानी ये दर्रे क्या काम करते हैं, किसी दो स्थानों को जोड़ने का काम करते हैं, दो स्थानों को जोड़ने का काम करते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे उत्तराखंड के जो दर्रे हैं, उत्तराखंड के दर्रों को हम कितने भागों में बांट सकते हैं, चार भाग। कौन कौन से, एक तो हो जाते हैं अंतरराष्ट्रीय दर्रे। अंतरराष्ट्रीय दर्रे उन्हें कहा जाता है जो दो देशों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। जैसे हम कहते हैं कि भाई उत्तराखंड और चीन, उत्तराखंड चीन को दर्रा जोड़ देगा, या उत्तराखंड तिब्बत को दर्रा जोड़ देगा, है ना। ऐसे ही राष्ट्रीय दर्रे जो दो राज्यों को जोड़ने का काम करेंगे। राज्य के दर्रे जो राज्य के अंदर होंगे, और कुछ ऐसे दर्रे होंगे जो जिन्हें हम कहेंगे स्थानीय दर्रे, ठीक है। स्थानीय का मतलब जो जनपद के अंदर होंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तो यही पूछेगा कि पहाड़ों के बीच सकरे रास्ते को हम क्या कहते हैं, दर्रा कहते हैं, कहते ना कहते। अब उत्तराखंड के अंदर कुछ दर्रे हैं जो पूछे जाते हैं, दर्रे कहा जाता जो दो स्थानों को जोड़ने का काम करे, उन्हें हम क्या कहते हैं, दर्रा कहते हैं। जैसे उत्तरकाशी और साथ में तिब्बत को मैं बात करूं, उत्तरकाशी और तिब्बत को कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो यहाँ पे ध्यान रखना, एक दर्रा है थागाला और एक क्या है, मोलिंगला, और इसके अलावा एक आ जाता है साग चोखला और एक आता है नीलाम, ठीक है। तो ध्यान रखना जरा, अगर उत्तराखंड के अंदर कुछ ऐसे दर्रे हैं जो उत्तरकाशी और साथ में किसे जोड़ते हैं, तिब्बत को, उत्तरकाशी और तिब्बत। इसमें पहला दर्रा कौन सा है, थागाला, दूसरा मोलिंगला, फिर साग चोखला और फिर नीलाम। अब यहाँ पे ध्यान रखना, एक लॉजिक बनेगा इसमें, लॉजिक क्या बनेगा, उत्थामु साग चोखला नीलांग में, उत्थामु साग चोखला नीलांग में। उत का मतलब क्या है, यहाँ पे उत का मतलब क्या हो जाता है, ऊ से तो हो जाता उत्तरकाशी, क्या बनेगा, उत्तरकाशी। त से क्या बनेगा, क्या बनेगा, तिब्बत, ठीक है। त से बन जाएगा तिब्बत। देखो अभी तक तो हमने 3-4 ही पढ़े, लेकिन जब ये बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो हम इसमें क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा दर्रा किसे जोड़ता है। तो इसमें कुछ लॉजिक लगा रखी, याद क्या रखना, उत्थामु साग चोखला नीलांग में। अब उत्थामु का मतलब, उत से तो हो गया उत्तरकाशी और तिब्बत, था से क्या बनेगा, थागाला, म से क्या बन जाएगा, मोलिंगला, और साग चोखला पूरे दर्रे का नाम है, और नीलांग भी किसका है, तो दर्रे का नाम। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद उत्तराखंड का सबसे ऊंचा दर्रा पूछ लेगा, उत्तराखंड का सबसे दर्रा कौन सा है, ऊंचा दर्रा कौन सा है, तो हम कहेंगे थागाला। तो यहाँ पे हमें याद रखना, अगर उत्तरकाशी और तिब्बत को दर्रे जोड़ते हैं
तो दो दर्रे याद रखेंगे में क्या याद रखना है? उत्थामू साग चोकला नीलांग में, उत्थामू साग चोकला नीलांग में। ऊ से उत्तरकाशी, त से तिब्बत, था से क्या बनेगा? थागाला, मुंह से क्या बनेगा? मोलिंगला, फिर क्या आ जाएगा? साग चोखला, फिर क्या आ जाएगा? नेलांग, फिर क्या आ जाएगा? नेलांग। भारत अगर कहें उत्तराखंड का सबसे ऊंचा दर्रा तो कौन सा कहेंगे? थागाला। कौन सा है? थागाला। अगर कहें भारत का सबसे ऊंचा दर्रा, इसका नाम क्या है? काराकोरम। बताओ कहां से है? तो काराकोरम आता है लद्दाख। कहां से है ये? लद्दाख में आ जाता है। ठीक है, इसके अलावा ये तो पता चल गया उत्तरकाशी को कौन क्या याद रखना? उत्थामू साग चोखला। हाँ जी, तो लद्दाख, लद्दाख कहाँ पे आता है ये? चलो जी आगे चले, आगे फिर इसके बाद ध्यान देना जरा, चमोली के तिब्बत को जोड़ने वाले, चमोली और तिब्बत को जोड़ने वाले दर्रों की बात कर लेते हैं। ठीक है, चमोली तिब्बत को कौन कौन से दर्रे जोड़ेंगे? अभी तक तो हमने देख लिया, यानी उत्तरकाशी और तिब्बत को याद क्या रखना है? उत्थामू साग चोकला नीलांग में, उत्थामू साग चोकला नीलांग में, ये याद रहेगा। इसके बाद आ जाते चमोली और तिब्बत को कौन कौन से दर्रे जोड़ते हैं? एक तो आ जाता माणा, नीति, कुंगरी, विंगरी, कुंगरी विंगरी, चोर होती, दारमा। ध्यान रखना, माणा, नीति, कुंगरी, विंगरी, साथ में चोर होती और धर्मा। कौन सा है? धर्मा। भाई ये तो याद रहेगा, माणा हो गया, माणा से मैच करता हुआ नीति, नीति से क्या हो गया? कुंगरी, विंगरी, चोर होती, धर्मा। इसके अलावा पूरी और कुंवारी, पूरी और कुंवारी। तो यहाँ पे ध्यान रखना, अगर हमसे पूछ ले माणा दर्रा किसे जोड़ेगा? चमोली और नीति किसे जोड़ेगा? कुंगरी विंगरी। और अगर हमसे पूछ ले कुंगरी विंगरी हो गया, इसके बाद आ जाता है चोर होती, धर्मा, और साथ में कुरी और कुंवारी। अब यहाँ पे कुरी कुंवारी यानी कुड़ी कुंवारी ऐसे भी तो कर सकते हैं। ठीक है, तो कुरी और कुंवारी ये भी कहाँ चले गए? चमोली और तिब्बत, दो हो गए यहाँ पे। इसके बाद आगे चल रहे, पिथौरागढ़ को जोड़ने वाले दर्रे कौन कौन से हैं? एक तो देखो पिथौरागढ़ और तिब्बत, पिथौरागढ़ और तिब्बत, मीलम, लिपुलेख, दारमा, नवीधुरा, गुंजजी, और साथ में क्या है? नवीढांग। क्या हो गया? नवीढांग। तो यहाँ पे याद क्या करना है इसमें? अभी देखो हमने चमोली तिब्बत वाला देख लिया, वो तो सिंपल है, माणा, नीति, कुंगरी, विंगरी, चोर होती, धर्मा, कुड़ी और कुंवारी, ये याद रहेगा। इसके बाद चले गए हम किस में? पिथौरागढ़ और तिब्बत में। अब इसमें याद रखना पित मिला दे, दो चीजें यहाँ पे, एक क्या है? पित मिला दे, नवीधुरा से गुंजजी नवीढांग। इसका मतलब क्या है? देखो दो से तो पित से क्या बनेगा? प से तो बन जाता पिथौरागढ़, ये याद रहेगा। ठीक है, पिथौरागढ़ याद रहेगा। और त से क्या बनेगा? त से बन गया तिब्बत, ये दो चीजें याद रहेंगी। अब पित मिला दे, पित मिला दे, मिला दे का मतलब क्या है? यहाँ पे देखो, म से तो क्या बनेगा? मीलम, ल से क्या बन जाएगा? लिपुलेख, लिपुलेख हो जाएगा, और द से क्या बन गया? दारमा। तीन दर्रे एक शब्द में आ गए। पित मिला दे, नवीधुरा। अब यहाँ पे अगर कहूँ ये नवीधुरा पूरा एक है, ये भी याद रहेगा। इसके बाद गुंजजी नवीढांग, यानी यहाँ पे क्या कहा गया? पित मिला दे नवीधुरा से गुंजजी, कहाँ मिला दे? नवीढांग। कहाँ से मिला दे? नवीढांग। तो इसके अलावा और कुछ दर्रे भी हैं यहाँ पे। एक आ जाता लंपिया, लंपिया दर्रा, ये भी किसे जोड़ेगा? पिथौरागढ़ और तिब्बत। दूसरा ऊटा जयंती, ऊटा जयंती भी किसे जोड़ेगा? पिथौरागढ़ और तिब्बत। साथ में घाट, ठीक है, घाट मिला, घाट मिला भी किसे जोड़ता है? पिथौरागढ़ और तिब्बत। हमने अभी तीन की बात करी। सबसे पहले हमने कौन सा देखा? उत्तरकाशी, उसमें क्या याद रखना?
उत्थामु साग चोकला, ठीक, नीलांग में यानी उत्थामु साग चोकला नीलांग में। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। दूसरा हमने इसमें पढ़ा, अगर चमोली वाले को तो हम ऐसे ही याद करेंगे, माणा नीति पुंगरी बिंगरी चोर होती और धर्मा, कौन सा है, धर्मा। इसके अलावा कुड़ी कुंवारी, ये भी याद रखेंगे। इसके बाद पिथौरागढ़ और तिब्बत की बात कर लेते हैं। इसमें याद रख क्या रखना है, पित मिला दे नवी धूरा से गुंज जी नवी ढांग। अन्य दर्रों की, भाई पित से क्या बनेगा, पिथौरागढ़ और तिब्बत। मिलादे में 3 आते हैं, मिलम लिपुलेख दारमा। और नवी धुरा का मतलब, नवी धुरा पूरा एक दर्रा है, गुंज जी भी एक दर्रा है और नवी ढांग भी एक दर्रा है। इसके अलावा लंपिया धुरा किसे जोड़ता है, पिथौरागढ़ और तिब्बत। ऊंटा जयंती पिथौरागढ़ और तिब्बत। घाट मिला ये भी पिथौरागढ़ और तिब्बत। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद आगे चलने लेख है ना, एक दर्रा पढ़ा हमने जिसका नाम क्या है, लिपुलेख। लिपुलेख दर्रे का जो प्रयोग है, लिपुलेख जो दर्रा है इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, मानसरोवर यात्रा। मानसरोवर यात्रा। उत्तराखंड का वह दर्रा कौन सा है जिसका प्रयोग मानसरोवर यात्रा में किया जाता है, तो हम कहते हैं लिपुलेख दर्रा। इसका दूसरा नाम क्या है, इसे ट्राई कोनर पास भी कहा जाता है। पास का मतलब होता है दर्रा, पास का मतलब क्या होगा, दर्रा। यह एक ट्रिप जंक्शन दर्रा कहा जाता है। ट्रिप का मतलब तीन देशों को जोड़ने वाला कहा जाता है, जैसे चीन, नेपाल और भारत। तो इस कारण इसे क्या बोलते हैं हम, ट्रिप जंक्शन। तो किस दर्रे को कहा जाता है, और लिपुलेख है कहां से, पिथौरागढ़। लिपुलेख है कहां से, पिथौरागढ़। इस दर्रे से क्या होता था, 1981 में इसे भारत और चीन व्यापार के लिए क्या कर दिया गया, खोल दिया। तो ट्रिप जंक्शन दर्रा किसे कहेंगे, लिपुलेख। उत्तराखंड का वह कौन सा दर्रा है जिसका उपयोग किसमें किया जाता है, मानसरोवर यात्रा। मानसरोवर यात्रा तो कौन सा हो जाता है, लिपुलेख। और लिपुलेख कहां से है, तो पिथौरागढ़। लिपुलेख कहां से है, पिथौरागढ़। इसके अलावा कुछ राष्ट्रीय दर्रे हैं अपने यहाँ पे, ठीक है। राष्ट्रीय दर्रे कौन कौन से, जैसे वारसू। अब ये देखो, राष्ट्रीय का मतलब क्या है, ये अब देशों को नहीं जोड़ रहा, ये अब किसे जोड़ रहा है, राज्य को जोड़ रहा है। इस कारण इन्हें क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय दर्रे, ठीक है। तो वारसू दर्रा किसे जोड़ेगा, उत्तरकाशी और हिमाचल, उत्तरकाशी और हिमाचल। और इसके बाद है जमखाजा। जमखाजा ये किसे जोड़ता है, उत्तरकाशी और हिमाचल। जमखाजा दर्रा उत्तरकाशी और हिमाचल। सरंगकंठ दर्रा उत्तरकाशी और हिमाचल। तो 3 दर्रे हैं यहाँ पे। 3 दर्रे कौन कौन से, वारसू, जमखाजा, सरंगकंठ। वारसू, जमखाजा, सरंगकंठ। वारसू, जमखाजा, सरंगकंठ। ये दर्रे किसे जोड़ते हैं, उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश। पहले नंबर पे कौन सा बताया, कौन कौन से, उत्थामु साग चोकला नीलांग में। उत्थामु साग चोकला नीलांग में। अगर कहें चमोली और तिब्बत को, माणा नीति पुंगरी बिंगरी और बताओ चोर होती और धर्मा, चोर होती धर्मा। और कुड़ी कुंवारी तो याद रहेगा ही रहेगा। फिर इसके बाद चले गए हम किस में, पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ और तिब्बत। तो याद क्या रखना, पित मिला दे नवी धूरा से गुंज जी, नवी धूरा से गुंज जी। ये क्लियर हो गया। इसके बाद हमने देखा, अगर लिपुलेख दर्रे की बात करें, अच्छे बताओ जरा, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है, लेकिन उत्तराखंड का लिपुलेख कहां से, हाँ। अगर उत्तराखंड का कहे, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा दर्रा थागाला, कौन सा है, थागाला। अगर यहाँ पे पूछ ले उत्तराखंड का वह कौन सा दर्रा है जो ट्रिप जंक्शन के लिए जाना जाता है, तो हम कहेंगे लिपुलेख।
अगर भारत और चीन के बीच में वो कौन सा दर्रा है जिसे 1981 में खोल दिया गया, उसका नाम भी क्या है, लीपू लेक। इसके बाद हमने देखा 3 दर्रे किसे जोड़ रहे हैं, उत्तरकाशी और हिमाचल। वारसू हुआ, जमखाजा और फिर सरंकण। तो इसे याद रखने के लिए क्या याद रखना है, इसे याद रखने के लिए इसे क्या याद रखना है, इसमें ऊही। ऊही का मतलब क्या होगा, उत्तरकाशी और हिमाचल। ऊही वारसू जंग खाजा श्रृंगार कर। ऊही वारसू जंग खाजा या वारसू जग खाजा में क्या कर, श्रृंगार कर। ठीक है, श्रृंगार कर, जम खाजा था वैसे यहाँ पे जम खाजा, जम खाजा में क्या करना है, श्रृंगार करना है। ऊही वारसू जम खाजा में क्या कर, श्रृंगार कर। याद रहेगी नहीं रहेगी ये लाइन, ऊही वारसू जम खाजा में क्या कर, श्रृंगार कर। अब कितने दर्रे आ रहे इसमें, वारसू जम खाजा सरंकण। ये दर्रे किसे जोड़ रहे हैं, उत्तरकाशी और हिमाचल, उत्तरकाशी और हिमाचल। इसके अलावा जम खाजा दर्रा हरसिल और किन्नौर को भी जोड़ता है, हरसिल और किन्नौर को भी जोड़ता है। इसके अलावा उत्तराखंड के अंदर कुछ राजकीय दर्रे हैं, कुछ क्या है, राजकीय दर्रे। अब राजकीय दर्रे यानी खुद अपने राज्य की, ये तो किसे जोड़ रहे थे, 2 राज्यों को, ये राष्ट्रीय हो गए। अब कुछ ऐसे भी तो होंगे जो 2 जनपदों को ही आपस में जोड़ेंगे, जैसे यहाँ पे एक आता कालिंदी दर्रा। कालिंदी दर्रा किसे जोड़ता है, उत्तरकाशी और चमोली। तो याद रखना इसमें कालिंदी दर्रा किसे जोड़ता है, उत्तरकाशी और चमोली। तो ट्रिक क्या बनेगी इसमें, काली ऊंच है, काली ऊंच है, यानी कालिंदी दर्रा किसे जोड़ता है, उत्तरकाशी और चमोली, उत्तरकाशी और चमोली। याद रहेगा। अगर मैं यहाँ पे पूछ लूं 3 दर्रे जोड़ते, 3 दर्रे कौन कौन से हैं, वो वारसू, पहला कौन सा, दूसरा, तीसरा, किसे जोड़ेंगे, उत्तरकाशी और हिमाचल, उत्तरकाशी और हिमाचल। इतना याद रहेगा, आगे चले। अब इसे तो भूल ही नहीं सकते तुम 3 वालों को। इसके बाद कालिंदी, कालिंदी उत्तरकाशी और हिमाचल, सॉरी उत्तरकाशी और चमोली। कालिंदी दर्रा जोड़ेगा उत्तरकाशी और चमोली। अगर याद क्या रखना है इसमें, काली ऊंच है, काली ऊंच है। इसके बाद चमोली और पिथौरागढ़ को कौन कौन से दर्रे जोड़ देते हैं, बाराहोती, लातूधुरा, मारचियो, टोपीधुरा। तो यहाँ पे पहला कौन सा आया, बाराहोती, बाराहोती, लातूधुरा, मारचियो, टोपीधुरा। पहले नंबर पे बाराहोती, लातूधुरा, मारचियो, टोपीधुरा। ये किसे जोड़ रहे हैं, चमोली और, चमोली और पिथौरागढ़। अब यहाँ पे एक दर्रा और आ जाता है, सुंदरडूंगा। सबसे ज्यादा पूछा जाता है सुंदरडूंगा। ठीक है, सुंदरडूंगा किसे जोड़ता है, बागेश्वर और चमोली, बागेश्वर और चमोली। इसमें याद क्या रखना है, सुंदरबाच, सुंदरबाच। तो सुंदरबाच का मतलब बागेश्वर और चमोली, बागेश्वर और चमोली। तो यहाँ पे भाई ये तो याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, यानी बाराहोती, लातूधुरा, मारचियो, टोपीधुरा। ये किसे जोड़ते हैं, चमोली और पिथौरागढ़। इसके अलावा एक आता ट्रेल पास, एक आता है ट्रेल पास। तो ट्रेल पास दर्रा बागेश्वर और पिथौरागढ़, बागेश्वर और पिथौरागढ़। तो यहाँ पे याद क्या रख सकते हैं, बाप ट्रेल पास, यानी बागेश्वर और पिथौरागढ़ को दर्रा जोड़ता है ट्रेल पास। कौन सा है, ट्रेल पास। तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ सुंदरडूंगा किसे जोड़ेगा, बागेश्वर और, सुंदरडूंगा दर्रा बागेश्वर और चमोली। लॉजिक क्या बताया, सुंदरबाच, सुंदरबाच। अच्छा बताओ जरा, अगर मैं कहूँ कालिंदी दर्रा, उत्तरकाशी और, तो क्या याद रखें, काली ऊंच है, काली ऊंच है। इतना क्लियर हो गया। अब थोड़ा देख लेते हैं ट्रेल पास दर्रे के बारे में।
ट्रेल पास दर्रे की जो खोज की जाती है विलियम ट्रेल, किसके द्वारा की जाती है? विलियम ट्रेल। और कब कर दी थी? 1830। कब कर दी? 1830। इस यानी अगर पूछ ले इस दर्रे को कहा जाता पिंडारी का कांडा। पिंडारी का कांडा किस दर्रे को कहा जाता है? तो ट्रेल पास। किसे कहेंगे? ट्रेल पास। इसके अलावा उत्तराखंड के अंदर और भी दर्रे आते हैं, जैसे सेलधुरा दर्रा कहां से है? पिथौरागढ़। अब ये कैसे दर्रे हैं? ये अब स्थानीय दर्रे हैं। ये डायरेक्ट पूछता है इसमें कौन से जनपद में आते हैं। जैसे सेलधुरा कहां से है? पिथौरागढ़। सेलधुरा पिथौरागढ़। गंगाचल कहां से है? पिथौरागढ़। बोधधार कहां से है? बोधरा। बोधार कहां से हो गया? उत्तरकाशी। कुलकुल खाल कहां से है? चमोली। तो पूछ लेगा सेलधुरा कहां से है? सेलधुरा पिथौरागढ़, गंगाचल पिथौरागढ़, बोधार उत्तरकाशी, कुलकुल कुलकुल हो गया। और इसके बाद एक आ जाता है खदिया। खदिया दर्रा कहां से है? तो पिथौरागढ़। और निगाल दर्रा कहां से है? उत्तरकाशी। बाली पास कहां से है? उत्तरकाशी। दारमा हो गया पिथौरागढ़। और एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, दारमा और व्यास घाटी को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो हम कहते हैं सिनला। कौन सा है? सिनला। तो ध्यान रखना, व्यास और दारमा घाटी को कौन सा दर्रा जोड़ता है? सिनला। और उत्तराखंड का दूसरा ऊंचा दर्रा कौन सा है? तो सिनला। कौन सा है? सिनला। तो यहाँ पे पूछ लेगा सेलधार किसे जोड़ेगा? या सेलधार कहां से है? सेलधार गंगाचल, बोधार, बोधार उत्तरकाशी। बोधार कहां से है? मिलम किसे जोड़ता है? पिथौरागढ़ और तिब्बत को। अच्छा ये बताओ, एक हमने पढ़ा बाली पास, ये कहां से है? बाली पास। तो ध्यान रखना, बाली पास दर्रा जो जोड़ता है ये कहां से है? तो उत्तरकाशी में। दारमा कहां से है? पिथौरागढ़। लेकिन दारमा और व्यास घाटी को एक दर्रा जोड़ता है जिसका नाम है सिनला। एक आ जाता है टोपी दूंगा। टोपी दूंगा किसे जोड़ेगा? एक अभी हाल ही में पूछा गया था तंजुन दर्रा। कौन सा है? तंजुन। तंजुन किसे जोड़ता है? चमोली और तिब्बत। चमोली और तिब्बत। सलसल दर्रा, चमोली और तिब्बत। नीति पढ़ा भी, चमोली और तिब्बत। और भंडूर पास किसे जोड़ता है? चमोली और तिब्बत। तो यहाँ पे ध्यान रखना, टोपी ढूंगा किसे जोड़ता है? टोपी ढूंगा चमोली और पिथौरागढ़। तंजुन दर्रा चमोली और तिब्बत। सलसल दर्रा चमोली और तिब्बत। नीति हो गया चमोली और तिब्बत। भंडूर पास हो गया चमोली और तिब्बत। ठीक है, ये बहुत कम पूछे जाते हैं। इसके बाद एक आ जाता कोई दर्रा। कोई किसे जोड़ेगा? तो ये भी चमोली और तिब्बत। बालचा हो गया चमोली और तिब्बत। लासपा हो गया चमोली और पिथौरागढ़। चमोली और पिथौरागढ़। लातूधुरा चमोली और पिथौरागढ़। तो ध्यान रखना, कोई दर्रा किसे जोड़ेगा? चमोली और तिब्बत। बालचा हो गया चमोली और तिब्बत। लासपा हो जाता है चमोली और पिथौरागढ़। चमोली और पिथौरागढ़। लातूधुरा चमोली और पिथौरागढ़। बताओ जरा, कुछ मिक्स क्वेश्चन है। भारत में सहायक संधि किसने लागू की थी? है जी लॉर्ड, ठीक है जी, लॉर्ड वेलेस्ली ने लागू की थी। सबसे पहले से किसने स्वीकार किया था? हाँ जी, हैदराबाद के निजाम ने इसे क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया। अच्छा, सहायक संधि का प्रस्ताव लेकर नेपाल किसे भेजा गया था? सहायक संधि का प्रस्ताव लेकर अंग्रेजों ने नेपाल भेजा था, तो किसे भेजा था? कैप्टन नोक्स को। बिल्कुल ठीक है। बुटवल प्रांत कहां से था ये? कितने गांव आते थे? कितने गांव? 200। ठीक है, अब ध्यान देना जरा, 22 नहीं है, 200 से ज्यादा थे। 200 से ज्यादा थे। अगर बात करें यहाँ पे, हम बात करें भारत में सहायक संधि लागू किसने की थी? लॉर्ड वेलेस्ली ने। सबसे पहले स्वीकार किया हैदराबाद के निजाम ने।
सहायक संधि का प्रस्ताव लेकर नेपाल भेजा गया कैप्टन नोक्स। और बुटवल प्रांत कहां से है? तो गोरखपुर। और इसमें कितने गांव थे? 200 से अधिक, 200 से अधिक। अंग्रेजों को यहाँ से इतना टैक्स इकट्ठा हो जाता था, जितने यहाँ पे अंग्रेज थे उनकी सबकी सैलरी किससे दी जाती थी? बुटवल प्रांत से। लेकिन इसमें क्या, कभी तो अंग्रेजों का अधिकार हो जाता था, कभी किसका? गोरखाओं का। तो इस कारण उनमें आपस में झगड़े चलते रहते थे। किसे लेकर? बुटवल प्रांत, जो कहां से है? गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। बताओ जरा, अंग्रेजों ने क्या काम किया? यानी गोरखाओं पर आक्रमण करने के लिए अपनी सेना को या अपनी बटालियन को कितनी टुकड़ियों में बांट दिया था? 3, 4 में बांट दिया था। बताओ अच्छा जरा, काठमांडू नेपाल किसे भेजा गया? जब सेना कहां गई थी? काठमांडू नेपाल गई थी, तो किसे भेजा गया था? नहीं जी, मेजर जनरल मार्ले, मेजर जनरल मार्ले को भेजा गया कहां? काठमांडू नेपाल। गोरखपुर में किसे भेजा फिर? बताओ जी। है जी, इनका नाम था मेजर जनरल वुड, मेजर जनरल वुड को भेजा गया। और अगर देहरादून में किसे भेजा? देहरादून में भेजा गया था जिलेस्पी। किसे भेज दिया? जिलेस्पी। कई बार पूछा जाता है जिलेस्पी गिलेस्पी किस युद्ध अभियान में मारा गया था? तो खलंगा युद्ध अभियान, जो कहां से हुआ था? देहरादून। अच्छा, गोरखा राज्य के पश्चिम भाग पर किसे भेजा गया फिर? अर्थात हम बात करें उत्तराखंड के पश्चिमी भाग पर अंग्रेजों ने किसे भेजा सेना का नेतृत्व करते हुए? नहीं जी, तो ध्यान रखना, यहां पे भेजा गया था ऑक्टर लोनी। किसे भेजा गया? ऑक्टर लोनी, ऑक्टर लोनी को भेजा गया। अगर बात करें खलंगा आक्रमण के समय, जब खलंगा पर अंग्रेजों ने आक्रमण किया, तो इस समय वहां पर गोरखा जो सेनापति था उसका नाम क्या था? बताओ जी। है जी? नहीं, बलभद्र सिंह थापा। नाम क्या था? बलभद्र सिंह थापा। ठीक है, बलभद्र सिंह थापा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अंग्रेजों ने अपने सैनिकों को, जब गोरखाओं पर आक्रमण किया, अंग्रेजों ने अपने सैनिकों को कितनी टुकड़ी में बांट दिया था? 4 टुकड़ियों में बांट दिया। काठमांडू नेपाल किसे भेजा गया? मेजर जनरल मार्ले। किसे भेज दिया? मार्ले। और गोरखपुर में भेज दिया मेजर जनरल वुड को। और देहरादून किसे भेज दिया? जिलेस्पी। किसे भेज दिया? जिलेस्पी। और गोरखपुर राज्य के पश्चिम भाग यानी गोरखाओं के पश्चिम भाग में किसे भेज दिया? मेजर ऑक्टर लोनी। और अगर पूछ ले हमसे खलंगा आक्रमण के समय गोरखा सेनापति कौन था, तो हम कहेंगे बलभद्र सिंह थापा। बताओ जरा, अगर पूछ लिया जाए अंग्रेजों ने अपने सैनिकों को कितनी टुकड़ियों में बांट दिया? कितनी में? अगर काठमांडू किसे भेजा? किसे भेज दिया? मारने। और अगर गोरखपुर कहा? गोरखपुर में वुड। देहरादून में और गोरखपुर के पश्चिम भाग ऑक्टर लोनी। अगर खलंगा में नेतृत्व करने वाला बलभद्र सिंह थापा। अमर सिंह थापा नहीं होगा, बलभद्र सिंह थापा। इतना क्लियर हो गया? आगे चले। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जिलेस्पी किस युद्ध में मारा गया था? खलंगा के युद्ध में मारा गया। कौन? जिलेस्पी। कब मारा गया? 31 अक्टूबर 1814। जिलेस्पी कब मारा गया? 31 अक्टूबर 1814। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, नाहनगढ़ की संधि 15 मई 1815। 15 मई 1815 नाहनगढ़ की संधि कब हुई थी? 15 मई 1815। किसके बीच हुई? अंग्रेजों और गोरखाओं के बीच। अंग्रेजों और गोरखाओं में भी अगर हम कहें तो कौन था? अमर सिंह थापा। अमर सिंह थापा। अगर पूछ ले कुमाऊं पर आक्रमण करने के लिए किसे चुना गया था? कर्नल गार्डन और हियरसी। कर्नल गार्डन और हियरसी। बताओ जरा फिर,
अगर पूछ ले कुमाऊं जनपद का गठन 1800, तो गढ़वाल जनपद। कुमाऊं कमीशनी कब गठित होती है? 1839। उसी समय में क्या होता है, गढ़वाल जनपद का क्या होता है, गठन होता है। कब होगा? 1839। टिहरी रियासत, हाँ टिहरी रियासत 1815 कब गठित होगी? 1815। कौन करेगा? सुदर्शन साहब। तो कुमाऊं जनपद का गठन ये कब होता है? तो हम कहते हैं 1815। लेकिन कुमाऊं कमिश्नरी का गठन 1839। कुमाऊं कमिश्नरी को है जी 1800, 1900 ही है भाई, ये 1900 ही होगा। 1800, चलो 1800 था ये, है ना। इसके बाद अगर कुमाऊं जनपद किस कमिश्नरी में जोड़ा गया? कमिश्नरी ऑफ फारुखाबाद। यानी जिस समय अगर हम कहें कुमाऊं जनपद का गठन होगा तो इसे किस कमिश्नरी के अंतर्गत जोड़ा जाता है? कमिश्नरी ऑफ फारुखाबाद। क्लियर हो गया? क्योंकि 1815 में तो यहाँ कोई कमिश्नरी है ही थी नहीं, ठीक है, तो इसे कहाँ जोड़ दिया? कमिश्नरी ऑफ फारुखाबाद। कुमाऊं में कुल कितने ब्रिटिश कमिश्नर हुए? 24। कितने हुए? अगर कमिश्नर की बात करें, अब ध्यान दो, अगर ब्रिटिश कहता है तो कितने हैं? 23। कितने हैं? 23। अगर अंग्रेज कहे जाए तो कितने थे? 23 थे। लेकिन एक भारतीय हुआ, एक भारतीय हुआ जिसका नाम क्या था? के.एल. मेहता। के.एल. मेहता, ये भारतीय कहा जाता है। अल्मोड़ा जेल की स्थापना 1816। 1816। लेकिन अगर पूछ ले अल्मोड़ा थाना ये कब बना था? 1837। ये कब बन जाता? 1837। लेकिन कोहड़ी जेल की स्थापना 1821। कब हुई थी? 1821। कुमाऊं के अंदर आबकारी विभाग की स्थापना किसने की? विलियम ट्रेल। और कब कर दी? 1822। 1822। क्वेश्चन बताओ जरा फिर, अगर पूछ ले उत्तराखंड के अंदर खच्चर सेना का गठन कर दिया, कब कर दिया? 1822 में। किसने कर दिया? विलियम ट्रेल। किसने कर दिया? विलियम ट्रेल। कौन से नंबर के कमिश्नर? दूसरे नंबर के कमिश्नर थे विलियम ट्रेल। कौन से नंबर के कमिश्नर थे? दूसरे। और अगर पूछ ले इनके समय में टोटल भूमि बंदोबस्त कितने हुए? 7। क्या दिक्कत हुई इसमें? ठीक है, कितने भूमि बंदोबस्त हुए? 7। इसके अलावा उत्तराखंड में सर्वप्रथम डाक सेवा किसने शुरू की थी? बताओ जरा। हाँ जी, उत्तराखंड के अंदर सबसे पहले डाक सेवा की शुरुआत की थी तो किसने? पक्का ई गार्डनर ने की थी। अगर पूछ ले कब करी थी? कब कर दी? 1815। कब कर दी थी? 1815। अच्छा, कहां से कहां? जी, अल्मोड़ा से श्रीनगर, बिल्कुल सही है। अल्मोड़ा से कहां चली है? श्रीनगर। ठीक है। अगर पूछ ले मिझारी और बाल विक्रय पर कर, मिझारी और बाल विक्रय पर रोक लगाने वाला जो कमिश्नर था वो कौन था? ई गार्डनर। ई गार्डनर को नेपाल कब भेज दिया गया? हाँ जी, कब भेज दिया? 1816 में। ठीक है, 1816, 13 अप्रैल 1816 में। अगर कुमाऊं में 80 साला भूमि बंदोबस्त ये किसने करवाया था? विलियम ट्रेल। और ये कब हुआ था? 1823। 1823। बताओ जरा, अगर पूछ लिया जाए वो कौन सा भूमि बंदोबस्त हुआ जो यानी वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित था? कौन सा था वो? नौवा। कौन सा रहा? नौवा भूमि बंदोबस्त था। किसने करवाया था? इसे बैकेट कह देते हैं क्योंकि ये विकेट द्वारा करवाया जाता है। इस कारण से क्या कहते हैं? बैकेट बंदोबस्त। और इसमें भूमि को कितने भागों में बांट दिया? 5। कितने भागों में? 5। क्लियर हो गया? बताओ जरा फिर, क्वेश्चन ये है, एक अभी पढ़ा हमने ट्रेल पास दर्रा, हाँ,
बागेश्वर और, तो क्या याद रखना है? हाँ हाँ जी, बाप ट्रेल पास, ठीक है, बाप ट्रेल पास, बागेश्वर और पिथौरागढ़। बताओ जरा, 3 दर्रे थे वो जो उत्तरकाशी हिमाचल प्रदेश को जोड़ते हैं, पहला कौन सा था? वारसू, दूसरा दूसरा जम खाजा, दूसरा जम सम, दूसरा कौन सा था? जम खाजा, तीसरा सरंकट। अच्छा ये बता दो जरा, थागाला, मोलिंगला, साग चोकला, ये दर्रे किसे जोड़ते हैं? उत्तरकाशी तिब्बत, उत्तरकाशी तिब्बत। तो क्या याद रखना इसमें? उत्थामू साग चोकला नेलांग में, उत्थामू साग चोकला नेलांग में। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा दर्रा है? तो वहां बैठ पीछे फिर आंखें खराब हो जाएगी। तो किस टाइम आई? अच्छा समय बोलेगी क्या? तो अपना सालू ने खो दिया।